हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं इन द रिएक्ट जेएस। तो देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्यूआर कोड के ऊपर ही बेस है। हमें क्या करना है कि एक यूजर लॉगिन करेगा, उसके बाद उसे जितने भी क्यूआर कोड जनरेट करवाने हैं वो क्यूआर कोड वो जनरेट करवा सकता है। ये सारी चीजें हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं। तो हमने लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, प्रोटेक्टेड रूट ये चीजें कर लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्यूआर कोड जनरेट करवाना है। अब आज के सेशन के अंदर हम किस तरीके से बेसिक क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ लिंक क्यूआर डॉट जेएसएक्स। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया है। एंड आर एफ सी करके हम एक क्या करते थे, यहाँ पे हम एक रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर लिया हमने यहाँ पे। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बेसिक चीज जो मुझे करनी है, मेरा ये कंपोनेंट तो बन के रेडी हो चुका है। देन मैं यहाँ पे चलिए एक हेलमेट प्रोवाइडर भी हम यहाँ पे दे देते हैं इसको। सो मुझे जो बेसिकली जो मेरा लिंक क्यूआर है वो यहाँ पे चाहिए। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड हम यहाँ पे कर देते हैं हेलमेट। एंड हेलमेट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ लिंक क्यूआर। ठीक है, आज के सेशन में के अंदर बहुत ही बेसिक हम क्यूआर जनरेट करने के बारे में देखने वाला है। सो हम एक पर्टिकुलर कोई एक लिंक होगी, उस लिंक के ऊपर से मुझे क्यूआर जनरेट करवाना है। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे एक यूज स्टेट ले लेता हूँ। चलिए, तो मैं कॉन्स्ट ले लेता हूँ। एंड कॉन्स्ट लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ क्यूआर लिंक कॉमा सेट क्यूआर लिंक। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। इज इक्वल टू कर देता है, इज इक्वल टू करके हमने यहाँ पे यूज स्टेट ले लेते हैं। अब यूज स्टेट के अंदर देखिए, आप डिफॉल्ट वैल्यू कोई भी ले सकते हो, ब्लैंक भी ले सकते हो, या फिर कोई वैल्यू दे सकते हो। मैं यहाँ पे https://www.eacademy.in। चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरी वेबसाइट की लिंक यहाँ पे सेट कर दी है। या फिर हमसे कोई और लिंक चाहो तो कोई और लिंक भी आप दे सकते हो यहाँ पे। कुछ इस तरीके से हमने लिंक दे दी है। नाउ नाउ व्हाट, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, तो मुझे मेरा क्यूआर का अगर कोई कलर सेट करना है तो मैं कलर भी सेट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, क्यूआर कलर कॉमा सेट क्यूआर कलर। कुछ इस तरीके से हमने दे दिया। इज इक्वल टू करके अगेन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूज स्टेट। एंड उसका डिफॉल्ट कलर एक मैं दे देता हूँ, लाइक हैज 0000, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मेरे क्यूआर के दो पैरामीटर सेट कर दिए। मुझे लिंक कौन से चाहिए और मुझे उसका कौन सा कलर चाहिए, ये सिंपल चीज मैंने यहाँ पे कर दी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ये वाला जो रूट है वो रूट को भी मैं प्रोटेक्टेड रूट ही बनाने वाला हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं देने वाला हूँ रूट। एंड देन पाथ में दे देता हूँ, यहाँ पे पाथ इज इक्वल टू करके हम कर देते स्लैश लिंक क्यूआर। ओके, चलिए, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। एलिमेंट मेरा कौन सा रहने वाला है, सो एलिमेंट इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ले लिया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं ले लेता हूँ मेरा जो है लिंक क्यूआर वो वाला कंपोनेंट। एंड लेट्स सी, यहाँ पे हम कर देते हैं लिंक क्यूआर। एंड ओके, यहाँ पे मुझे लिंक क्यूआर नहीं मिल रहा है। सो इट्स ऑल ओके। चलिए, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करी, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ले लिया था। सो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है लिंक क्यूआर। अब मेरा इंपोर्ट होके आ चुका है। दैट्स इट। चलिए, तो यहाँ पे हमने हमारा पाथ तो क्रिएट कर दिया है। एंड एक बार इस पाथ को क्या करते हैं, इस पाथ को हम आ जाते हैं यहाँ पे आने के बाद एंटर करके चेक करते हैं। देखिए, मुझे वापस लॉगिन के ऊपर ला रहा है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद मैं लिंक क्यूआर के ऊपर जा रहा हूँ एंड सी, यहाँ पे अब मुझे कुछ ना कुछ डिस्प्ले होना चाहिए था। लिंक क्यूआर हमारा बन चुका है। हेलमेट तो हमने प्रोवाइड करके रखा हुआ है। यहाँ पे हम सिर्फ टेस्ट लिख देते हैं एंड सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इसको चेक करते हैं। सी, मेरा पेज अभी ओपन नहीं हो रहा है। सो मे बी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट करके कंसोल में चले जाते हैं एंड कंसोल के अंदर चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे हमारे पास। सो हेलमेट इज नॉट डिफाइंड। यस, ऑफ कोर्स हमने हेलमेट कॉपी किया है, लेकिन हमने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया था, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम दे रहा था। नाउ सी, मुझे मेरा
टाइटल मिल रहा है, मुझे मेरा टेस्ट मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए क्यूआर। अब ये क्यूआर कहाँ से मिलेगा? तो देखिए हम यहाँ पे क्यूआर कोड डॉट रिएक्ट, ये वाली जो फाइल है, ये वाली जो डिपेंडेंसी है, उसका यूज कर सकते हैं। नाउ इसके लिए आपको क्या करना है, तो npm इंस्टॉल क्यूआर कोड डॉट रिएक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कर सकते हो बर्न इंस्टॉल क्यूआर कोड डॉट रिएक्ट। मैं यहाँ पे बर्न इंस्टॉल करके करने वाला हूँ, बेसिकली मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो लेट्स गो टू अवर प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे क्लाइंट के अंदर, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ बर्न इंस्टॉल, एंड देन यहाँ पे हमारा क्यूआर कोड डॉट रिएक्ट। ओके, अब स्क्रिप्ट नॉट फाउंड फॉर इंस्टॉल, यहाँ पे मुझे ये एरर दे रहा है। सो नाउ अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हमने सिंगल एल किया था, डबल एल कर देते हैं हम यहाँ पे, एन एंटर करते हैं। सी यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट एंटर होना स्टार्ट हो चुका है। सो नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब मुझे उसका यूज करना है। अब उसका यूज कैसे करना है वो देखते हैं। सो यहाँ पे मैं सिंपल ही करने वाला हूँ। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है क्यू आर, एंड देन उसके बाद मुझे लिखना है कोड कैनवास। अब देखिए क्यूआर कोड कैनवास मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो मुझे उसे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे मेरा क्यूआर कोड कैनवास चाहिए। सो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्यूआर कोड कैनवास ले लेते हैं, फ्रॉम कर देते हैं। फ्रॉम करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्यूआर कोड डॉट रिएक्ट। चलिए तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, एंड देन यहाँ पे आ जाता हूँ। सो दैट्स नाउ ओके। यहाँ पे मेरा कैनवास रेडी हो चुका है। अब कैनवास रेडी होने के बाद मुझे क्या करना है, सो कैनवास वंस गेट रेडी, अब मुझे यहाँ पे उसके पैरामीटर्स पास करवाने हैं। अब पैरामीटर कौन कौन से रहेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर रहेगा मेरा वैल्यू, एंड वैल्यू के अंदर मैं क्या पास करवा देता हूँ, तो मेरे जो क्यूआर कोड की मैंने डिफॉल्ट लिंक बना के रखी है, वो लिंक मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, एंड देन इसको कर देता हूँ मैं सेव, एंड लेट्स सी। हम चले जाते हैं हमारे पेज के ऊपर। पेज के ऊपर आने के बाद देखिए मुझे यहाँ पे मेरा क्यूआर दिख रहा है। इट्स टोटली ओके, ये क्यूआर परफेक्ट है। अगर यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस, अब मुझे अगर मान लीजिए कि मुझे कोई क्यूआर का कलर सेट करना है, तो मैं कलर भी सेट कर सकता हूँ। मुझे उसकी साइज डिफाइन करनी है, तो मैं साइज डिफाइन कर सकता हूँ। लाइक मैं इसकी साइज कर देता हूँ 600, एंड सेव करने के बाद एक बार वापस, तो देखिए मेरा क्यूआर कोड यहाँ पे बड़ा होके आ चुका है। बट बेसिकली मुझे कौन से चाहिए साइज, सो 200 इज ऑल ओके फॉर मी। मुझे उसका फील कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एफ जी कलर यूज कर सकता हूँ, एंड एफ जी कलर के अंदर मैं देने वाला हूँ क्यूआर कलर। बिकॉज आके जाके हम इस क्यूआर को करने वाले हैं कस्टमाइज, यानी कि हम लिंक भी टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू लेने वाला है, उसका कलर भी टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू लेने वाला है। सो यहाँ पे मैंने ले लिया उसको कलर, एंड मुझे मेरे जो क्यूआर है उसके अराउंड कोई स्पेस ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इंक्लूड मार्जिन इज इक्वल टू करके मैं इसको कर देता हूँ ट्रू, एंड अब इसको मैंने कर दिया सेव। लेट्स गो। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्यूआर के अगेंस्ट में मुझे स्पेस दिख रही है। अगर मुझे यहाँ पे कोई कलर चेंज करना है क्यूआर का, तो देखिए यहाँ पे मैं बेसिकली कर सकता हूँ, या फिर हम कहीं पे भी सेट कलर करके भी ये सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ अब अगर आपको यहाँ पे कोई और कलर चाहिए, तो आप लाइक 0f मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है। लेट्स सी, यहाँ पे एक बार देखते हैं। सो मेरा कलर ओके, चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कलर पिकर ले लेते हैं। सो मुझे कोई पर्टिकुलर कलर मिल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला कलर। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये वाले कलर को सेट कर देते हैं। करने के बाद हम आ जाते हैं हमारे क्यूआर के अंदर से। मुझे यहाँ पे मेरा क्यूआर का कलर दिख रहा है, इट मीन्स इट इज वर्किंग टोटली फाइन। मेरा कलर भी यहाँ पे आ चुका है, मेरा क्यूआर भी बन के रेडी हो चुका है। हमें एक क्यूआर बनाना था, तो हमने यहाँ पे हमारा क्यूआर बना लिया है। नेक्स्ट सेशन के अंदर ये जो क्यूआर है उसको कस्टमाइज करेंगे। हम किस तरीके से करेंगे, हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू एक लिंक एंटर करेंगे, उस लिंक के ऊपर मुझे ये क्यूआर जनरेट होना चाहिए। ये चीज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। एंड नाउ अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक बार एंटर करता हूँ। देखिए मुझे लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट करवा दिया। तो हमारा जो लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था कि अगर टोकन एक्सपायर हो जाता है, तो वो मेरा लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये चीज भी यहाँ पे हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रैली 5 मिनट और 2 मिनट्स और 3 मिनट्स मैंने लिया होगा मेरे एक्सपायर इन टाइम। सो आप उसको अब चेंज कर दीजिएगा, हम भी हमारे कोड के अंदर चेंज कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज का ये सेशन
पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।